100 वर्षों बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में नंद बाबा यशोदा और गोपियों से गोपाल बाल से भगवान की भेंट हुई, आनंद हो गया। वहीं पर वसुदेव देवकी को पता चला कि ये हमारा पुत्र भगवान। तो वसुदेव देवकी ने निवेदन किया कि कन्हैया यदि तो भगवान है तो हमारे जो 6 पुत्र पापी कंस ने मार दिए हैं उनको तू वापस ला सकता है। भगवान ने कहा अभी लो माता जी। सीधे सुतल लोग गए ठाकुर जी और 6 पुत्रों को वापस लाया। देखते ही देवकी मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ा और देवकी मैया का स्तनपान करते ही 6 के 6 पुत्र भगवान के परम धाम को चले गए। अब महाराज इसके बाद फिर एक बार भगवान को लगा कि भैया हमारा परिवार धीरे धीरे बहुत बढ़ गया, हमारे परिवार में बड़े बड़े बलशाली हैं, ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद यही पृथ्वी के भार बन जाए। भैया जब बल ज्यादा हो जाता है, परिवार में धन ज्यादा हो जाता है तो माथे पर धन की गर्मी बिछा जाती है। भगवान ने कहा क्या किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि इनको भी अपने साथ ले जाया जाए। भूमिका बन गई और चतुर्मास आया, संतों महंतों की टोली आई दुर्वासा ऋषि के साथ, भगवान के बगीचे में ठहर गई। भगवान उनकी सेवा करने लगे। एक दिन भगवान के बालकों को मजाक समझा कि भैया ये ब्राह्मण और महात्मा लोग काम धाम कुछ करते नहीं, बस बड़े बड़े भजन करते रहते हैं, मालपुआ सब करते रहते हैं, क्यों ना आज इन बाबाओं की परीक्षा ले लिया जाए। भाई पक्के पंडित है कि खड़िया पंडित, बोलो राधे राधे। अब तो क्या किया कि जो जामवती का पुत्र सांब था बहुत सुंदर था, उसको महाराज साड़ी पहना करके छैल छबीली छोरी बना दिया और पेट में कपड़ा भर के ले गए। बोले महाराज जी दंडवत। क्या हुआ बालको? बोले ये बताइए हमारी भाभी जी के लड़का होगा या लड़की होगी। अब महात्मा कोई मेष व्रत मिथुन कर्क सिंह कन्या, कोई नाक दावे कोई कान दावे, को समझ में ना आए भाई क्या है। महात्मा समझ गए कि ये बालक मजाक कर रहे। बोले अरे बालको ऐसे मजाक किया जाता है संतों से। एक बालक ने कहा आता जाता तो कुछ है नहीं, बताएंगे क्या। ये माल पूरा सटकाते हैं बस खर्राटे मार करके सोते रहते हैं महात्मा लोग। दुर्वासा ऋषि बैठे थे, बोले ये बालको इधर आओ मैं बताता। क्रोध में भर गए, बोले ना तुम्हारी भाभी के पुत्र होगा ना पुत्री, भयंकर मूसल होगा जो पूरे तुम्हारे यदुकुल का श्रृंगार कर देगा। अब तो महाराज ब्राह्मण की वाणी में ही शक्ति होती है। ब्राह्मण वो है जिसमें तप ज्यादा हो, क्षत्रिय वो है जिसकी भुजाओं में बल ज्यादा हो, वैश्य वो है महाराज जिसमें धन ज्यादा हो। ब्राह्मण ने वाणी का वज्र छोड़ दिया, सत्य निकला। सत्यम भवति वचः। आज भी जो संध्या गायत्री करने वाले ब्राह्मण हैं, यदि मन से दुखी होकर के श्राप दे दिया तो भैया आज भी श्राप लगता है। यदि कोई संध्या गायत्री करने वाला ब्राह्मण हो, सदाचार से रहे, तो यदि उसका अपमान कर दिया जाए तो महाराज दुर्गति होती है। तो भैया अपने ब्राह्मण कर्म से हीन हो गया, उसका श्राप भी नहीं लगता। तो ब्राह्मण देवता का श्राप लग गया। जब श्राप लग गया, जब पुतली को निकाला तो भैया सचमुच मूसल निकल पड़ा। जब मूसल निकला तो उग्रसेन जी महाराज से बताया, बोले खबरदार ये खबर द्वारिकाधीश से मत बताना। क्यों? बोले यदि द्वारिकाधीश को पता चला तो द्वारिकाधीश ब्राह्मणों और संतों के अनन्य भक्त हैं, वे निश्चित रूप से तो मृत्यु दंड देंगे या तो देश निकाला देंगे, इसलिए खबरदार। क्या किया जाए? बोले मूसल को घिस करके समुद्र में फेंक दिया जाए। महाराज उसी मूसल को घिस करके फेंका गया, एरिका नाम की पैनी घास निकल पड़ी। और भगवान ने एक दिन उद्धव से कहा कि हम प्रभासक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उद्धव जी ने कहा नाहम तवांग चरणम क्षणार्धमपि केशव। प्रभु हम आपके चरणों के बिना कैसे रह पाएंगे। भगवान ने कहा सन्यासी बन करके रहो। तब भगवान ने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का उपाख्यान किया। दत्तात्रेय जी के कितने गुरु हैं? 24 गुरु। अब ज्यादा समय नहीं इसलिए 24 गुरुओं के नाम सुन लीजिए। पृथ्वी वायुराकाशा आपो चंद्रमा कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीना पिंगला पुरदुर्भका कुमारी सरकृत सर्पा ओर्णना महाराज दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, अर्थात कहीं से भी कैसा भी ज्ञान मिल जाए सबको गुरु बना लेना चाहिए, लेकिन सदगुरु एक ही होना चाहिए। इसके बाद महाराज उद्धव जी को चरण पादुका देकर भगवान ने विदा कर दिया।
भगवान प्रभास क्षेत्र गए और दाऊ दादा शेषनाग में परिणित हो गए। भगवान ने अपने सारथी को बुलाया, बोले जाओ समस्त द्वारिका वासियों को संदेश सुनाओ कि अपने अपने सामान को लेकर के सुरक्षित स्थान में पहुंच जाए। क्यों? बोले अभी ये आज से 7वें दिन द्वारिका नगरी समुद्र में समा जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी भाग जाए वहां से। भगवान की स्वागत करने के लिए सारे देवी देवता आकाश में खड़े हो गए कि कब हमारे ठाकुर जी पर आए। एक बहेलिया महाराज शिकार करने के लिए हाथ लगाए बैठे था। ठाकुर जी महाराज एक वृक्ष के नीचे लेट गए। यदुवंशियों ने क्या किया, मदिरा पान करके आपस में ही युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और उसी पैनी घास को लेकर के एक दूसरे की गर्दन उड़ाने लगे। देखते ही देखते 56 करोड़ यदुवंशियों में कितने बचे? बोले चतुपंचावसे। भैया आजकल भी यदुवंशी कितने बचे? बोले 4 लोग, मात्र 2-4 लोग बचे, बाकी सब नष्ट हो गए। श्राप लगा था। ठाकुर जी को बहेलिया ने बाण चलाया तो ठाकुर जी जब जोर से चिल्लाए, बहेलिया भागा भागा आया। ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मृगस्याकारं तत्कर्णं विद्याधारण संकया। मैंने सोचा कोई मृग है ठाकुर जी। भगवान ने कहा तुम पूर्व जन्म में बानर राज बाली थे और मैंने तुम्हें छुप करके बाण मारा था। आज तुमने भी बाण मारा, हमारा आपका हिसाब बराबर। भैया मृत्यु लोक में जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसे करे सब सफल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। भैया मृत्यु लोक में जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल भी तो मिलेगा। आज ठाकुर जी महाराज सारे देवी देवता ठाकुर जी के स्वागत के लिए खड़े हो गए। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, नगाड़े बज उठे और महाराज एक भयंकर बिजली तड़की। और बिजली महाराज कहाँ गई, उसका तेज? बोले भागवत जी में समाहित हो। भागवत महापुराण की अर्थात भगवान इस धराधाम को छोड़ करके कहीं गए थोड़ी है। बोले इस भागवत जी में प्रविष्ट हो गए, भगवान का भागवत अवतार हो गया। बोले कलयुग में कैसा भी पापी प्राणी होगा, कैसा भी पतित प्राणी होगा, जो भागवत जी की शरण ग्रहण कर लेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये भागवत को कोई पोथी मत समझना, सावधान। भागवत को किसी के कलम से के द्वारा लिखी गई पोथी मत समझना। वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तता हरि। ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में आ गए। बोली भागवत महापुराण की जय हो। महाराज कलयुग के राजाओं का वर्णन किया कि जितने भी राजा होंगे सब जनता को गुमराह करने वाले, लूटने वाले होंगे। और तो और कलयुग में महाराज जो ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत धारण कर लेगा, जो शिखा रखा लेगा, जो तिलक लगाएगा, वही कहेगा भैया हम भी ब्राह्मण से कम नहीं। हम भी कहते हैं बात तो ठीक है। कुछ लोग तो कहते हैं भैया वही खून मांस है। भैया गाय के दूध से पंचामृत बनता है तो गाय के दूध से न बना करके सुअर भी तो दूध देती है, कुतिया भी तो दूध देती है, उसके दूध से क्यों नहीं पंचामृत बनता? भैया गाय के ही दूध से पंचामृत पवित्र होता है। इसलिए ठाकुर जी के द्वारा बनाई गई ये सृष्टि का विधान मानना चाहिए वेद पुराण शास्त्रों की बातों। और इसके बाद कहा जब कलयुग अपना पैर रखेगा तो सब धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे और इसके बाद अंतर जाति विवाह होगा, वर्ण संकर संतान होगी। बहुत कलयुग के बारे में वर्णन किया। आजकल सब कुछ देखने को मिल रहा है। इसके बाद परीक्षित जी ने कहा महाराज आज 7वां दिन है, आज मैं मर जाऊंगा। बोले महाराज तुम तो राजा मनुष्य पशु बुद्धि नहीं मान गई। राजन अब तुम मरने वाले नहीं, तुम्हारा तो मोक्ष हो गया। सुखदेव जी का पूजन किया, मात्र 2 मिनट बैठिए सब लोग। अब सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे। भागवत का अंतिम श्लोक सब लोग बोलिए मेरे साथ। इस अंतिम श्लोक का जो पाठ करता है भागवत के संपूर्ण कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। सभी लोग बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम श्री हरये नमः। आज भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा के फल स्वरूप
पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में परम आदरणीय महाराज जी के अथक प्रयास के द्वारा और आप लोगों के सौभाग्य के द्वारा आज आपके ग्राम सभा के अंतर्गत भगवान श्री भागवत भगवान की कथा निर्विघ्न संपन्न होने जा रही है। आज निश्चित रूप से आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। तो सर्वप्रथम सभी लोग एक ताली हमारे ठाकुर जी महाराज के लिए बजाइए कि हमारे ठाकुर जी पधार करके सबको कृतार्थ किया। दूसरी ताली भैया, हमने जब कथा को प्रारंभ किया तो सबसे पहले हमने गणेश जी और हनुमान जी का आह्वान किया। क्यों? क्योंकि कथा में कोई विघ्न ना आने पाए। तो एक ताली जोरदार बजाइए मेरे हनुमान जी महाराज के लिए, गणेश जी महाराज के लिए। तीसरी ताली भैया हमारे महाराज जी के लिए इसलिए बजाइए क्योंकि आप लोगों से मिलवाने वाले कौन है? बोले हमारे महाराज जी हैं। अगर महाराज जी नहीं यहाँ तक हमें लाते बैठाते गद्दी में तो आप हम लोग मिल पाते क्या? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए महाराज जी के लिए, हमें परम पूज्य स्वामी श्री दिनेशानंद जी महाराज जी, जिन्होंने इतना अथक प्रयास करके, इतनी मेहनत करके आप लोगों के कल्याण के लिए इतना भव्य आयोजन कराया। भैया एक ताली हमारे संगीत के जो हमारे बंधु हैं, बड़ा मधुर गाते हैं भाई, और कितना सुंदर इनका वादन है। दोनों अमित जी हैं, तबले में भी संगत कर रहे हैं और आर्गन में भी, और भैया पैड में हमारे वीरेंद्र भैया हैं। एक बार हमारे कलाकार बंधुओं के लिए तालियां बजाइए। हमारे आचार्य जी वृंदावन की पावन धरा से पधारे हुए हैं, एक बार हमारे आचार्य जी महाराज के लिए तालियां बजाइए। आप लोग बहुत अच्छे श्रोता है भाई। हम इतनी जगह कथा कराने गए, लेकिन आप लोगों का जो भाव है सुनने का, वास्तविक में हमें भी लगता था 7 दिन में कि क्या क्या सुनाया जाए, लेकिन समय थोड़ा कम मिलता था। जब समय कम रहता था तो थोड़ा सा ये रहता था भैया कि कितना सुना सकते हैं आपको। तो आप लोग हमारी माताएं बहनें, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी माताएं भैया 3 बजे से ही आकर के आप लोग यहाँ बैठ जाती थी। किस लिए? ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। बैठ करके 4-4 घंटे अपना अमूल्य समय दे करके सब लोग सुनती थी कि नहीं आप लोग? तो एक बार सभी लोग मेरी माताओं बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं भैया। 7 दिन के अंतर्गत हमारे द्वारा यदि कोई किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, और भैया किसी प्रकार का हमारे द्वारा कोई आपको ऐसा शब्द लगा हो कि ये व्यास जी गलत बोल रहे हैं, भैया हम भी ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, तो हमें भी भैया सब लोग माफ कर देना भैया, क्योंकि आप लोग हैं जमींदार, हम लोग हैं आपके चौकीदार। ईमानदारी से बताइए भैया, जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार? आप लोग हमसे बड़े हैं, हम आपसे छोटे हैं भैया, हम आपकी तो चौकीदारी कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि आचार्य जी 7 दिन तक ऐसी चौकीदारी करना है कि सभी भक्तों के हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाए। तो भैया इसलिए आप लोग हम सबसे बड़े हैं, सब लोगों से हम भी क्षमा प्रार्थना करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए ईमानदारी से, हमें दक्षिणा कौन कौन देगा भागवत सुनने? और दक्षिणा के नाम पर आधे लोगों का हाथ नीचे भी रह गया। कौन कौन देगा दक्षिणा? दक्षिणा देने से पहले एक बार हमारे कानपुर नगर चौडगरा से पधारे हुए दीप साउंड, हमारे दीप भैया के लिए एक बार तालियां बजाइए। दीप भैया कहेंगे भैया दीप में भूल ही गए। ये बताइए कौन कौन दक्षिणा देगा? सब लोग देंगे ना भैया? पैसा तो पैसा के बिना कुछ काम तो चलता नहीं, मानते हैं, लेकिन पैसे से बड़ी एक दक्षिणा आपसे अवश्य मांगेंगे। आज से आप लोग यहाँ से संकल्प करके जाइए कि जीवन की एक एक बुराई को यहीं पर छोड़ करके जाएंगे। भैया पैसा तो हम भी बहुत कमाए, सब जगह गए, परंतु दक्षिणा के रूप में आपसे दक्षिणा तो मांगी नहीं। महाराज जी ने कल भी निवेदन किया, परंतु दक्षिणा से श्रेष्ठ, दक्षिणा से उत्तम हम आपसे एक और कुछ मांगना चाहते हैं। क्या? यही आप हमें दक्षिणा दीजिए कि आज से एक प्रहर भोजन के बिना तो रहेंगे आप लोग, लेकिन ठाकुर जी के नाम के बिना नहीं रह पाएंगे। यही दक्षिणा आपको दीजिए। सब लोग देंगे कि नहीं? सभी लोगों का कल्याण हो। मैं केवल एक ही ठाकुर जी से प्रार्थना करके जाऊंगा। देखिए धन दौलत, ठाकुर जी से प्रार्थना करना आपके लिए कि हमारे भक्तों को खूब धन दौलत दे। तो भैया धन दौलत तो पापी भी कमाते हैं, सब लोग कमा लेते हैं, ये कोई विशेष बात नहीं, परंतु ठाकुर जी के चरणों में एक प्रार्थना मैं अवश्य करके जाऊंगा
कि आप लोगों की भक्ति इसी प्रकार बढ़ती रहे, आप लोगों को भागवत सुनने का सौभाग्य प्रति वर्ष इसी प्रकार मिलता रहे, आप लोगों को ठाकुर जी धन धान से इतना परिपूर्ण कर दे कि आप लोगों का मन ठाकुर जी के चरणों में इसी प्रकार लगता रहे। एक बार सभी लोग तालियां बजाइए महाराज जी के लिए। जय जय श्री राधे। एक बुराई त्यागने के लिए कहा है।